जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग एनुअल एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसी तरह क्वेश्चंस आपको अपनी एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आता है जिसमें हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है 20 एमसीक्यू होते हैं, इसके बाद 50 मार्क्स का जो हमारा रिटन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसके बाद रिटन क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि सबसे पहले आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे पैसेज क्या कह रहा है, द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड। तो सेलर यानी कि जो विक्रेता, यहाँ पर जो सेलर शब्द प्रयोग है इसका सेलर का मतलब यहाँ पर खरीदने वाले से है। ठीक है, क्रेता। तो यहाँ पर जो सेलर होता है जब वो कटोरे को अपने हाथ में लेता है तो उसे शक होता है कि यह सोने का है। ही स्क्रैच्ड ए लाइन ऑन दी बॉटम विथ निडल। वो क्या करता है, कटोरे के तली में एक जो है सुई से स्क्रैच करता है। ही न्यू हिज सस्पिशन वाज राइट। उसे पता चल जाता है कि उसका शक सही था। दी बॉल वाज प्योर गोल्ड, यानी कि जो कटोरा था वो प्योर शुद्ध सोने का था। थिंकिंग सोच रहा था, सोचते हुए, दैट ही वुड गॉट द बाउल फॉर नथिंग। वो सोच रहा था इस कटोरे को जो मैं है ऐसे ही ले लूं, फ्री में ले लूं। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, दैट इट वाज यूजलेस एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। उसने कहा ये इसका कोई काम नहीं है और उसको जो है कटोरे पर जो है जमीन पर फेंक देता है। रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से उठ जाता है। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर जाने लगता है। दी यंग गर्ल वाज वेरी सैड, जो वो लड़की थी वो बहुत दुखी हुई। एंड एट दी सेलर्स रूडनेस एंड दी ओल्ड वुमेन, यानी कि सेलर ने जो रूडनेस व्यवहार किया उसके साथ उससे लड़की जो है बहुत दुखी हुई। एंड दी ओल्ड वुमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो बूढ़ी महिला थी वो समझ नहीं पा रही थी। वैन ही हैड बिकम सो एनॉयड, वह इतना घृणित क्यों हुआ। और वाई ही हैड, एनॉयड का मतलब यहाँ पर नाराज से है। ठीक है, और वाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, और उसने जो है ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये स्टोरी है पूरी। तो यहाँ पर देखिए व्हाट डिड दी बॉल मेड ऑफ। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, सिल्वर, कॉपर, वुड, गोल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोने का बना था। इसके बाद है वाई डिड ही प्रिटेंडेड दैट इट वाज यूजलेस, थ्रू स्कॉर्नफुली, थ्रू हेटफुली, थ्रू रूडली, थ्रू लवली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा थ्रू स्कॉर्नफुली। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दी वर्ड एनॉयड, एनॉयड का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर देखो हेटेड, इरिटेड, रूडली, ये सब क्या है, एनॉयड के जो है सिनोनिम है, अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, नन। इसके बाद है ही डॉट डॉट ए कैप व्हेन आई मेट हिम, वियर, इज वियरिंग, वर, वाज वियरिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाज वियरिंग। क्या हो जाएगा, वाज वियरिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, डॉट डॉट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, स्वीट, बिटर, डिफिकल्ट, इजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वीट। क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें कौन सा शब्द जो है सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो पहला शब्द साइंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाईसाइकिल भी गलत लिखा, जर्नी भी गलत लिखा, एक्सीलेंट भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, साइंस जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डॉट डॉट लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पर आपको जो है आर्टिकल फिल करना था। ऑप्शंस आपको दिए गए थे ए, एन,
डी और यहाँ पर नन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आर्टिकल फिल होगा वो आर्टिकल यहाँ पर ए फिल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वी हार्ड वेरी ऑल मस्ट वर्क। इसको आपको क्या करना था, इसको आपको यहाँ पर रीअरेंज करना था। क्या करना था, रीअरेंजमेंट करना था। तो इसको जो हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। मस्ट वर्क वेरी हार्ड क्या बनेगा, वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। ये इसका बन जाएगा रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वी ऑल मस्ट वेरी हार्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see it my papers out there and bring me my slippers. Who is he in the first line? Butcher, father, grandfather, none. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फादर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय विच नेम वाज द गर्ल कॉल्ड बाय द मदर, डेजी, केजिया, जो, क्लेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केजिया। क्या हो जाएगा, केजिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द साउंड ऑफ म्यूजिक इज एन इंस्पायरेशन टू डिप्रेस्ड पीपल, ऑर्फन, पुअर, हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हैंडीकैप्ड। क्या हो जाएगा, हैंडीकैप्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैंडीकैप्ड। इसके बाद है वेयर वाज अब्दुल्लास एंसेस्ट्रल हाउस सिचुएटेड, रामेश्वरम, कोची, कन्याकुमारी, ऋषिकुंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइव। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइव? ए फार्मलैंड, ए प्लेस ऑक्यूपाइड बाय टू मैनी, कंट्री साइड, मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेस ऑक्यूपाइड बाय टू मैनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 15। बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what time of the day is discussed in the given extract? Early morning, afternoon, night, none of these. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। इसके बाद आप लोग जो है आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपको आना है गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, आपको सर्च करना है शिक्षा साला। क्या सर्च करना है, साला आपको सर्च करना है। एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं शिक्षा शिक्षा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है SAALA। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखेंगे पीछे .com। ठीक है, तो जैसे आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो यहाँ पर देखिए आपको वेबसाइट मिल जाएगी शिक्षाशाला.com। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए इस तरह पेज दिखेगा। ठीक है, ऊपर जाना है आपको, यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा यूपी
बोर्ड क्लास 2025। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, रीड मोर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है आपका क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह आके आप लोग जो है यहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो यहीं पर नीचे आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड लिंक करने का ऑप्शन यहीं पर आपको मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग जो है अपनी आके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो, ठीक है। हमने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे आपको डाउनलोड करनी है। अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी क्वेश्चन पेपर पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हम लोग 14 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं 15 पर। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस मीन्स ह्यूमिड, मॉइस्ट, ड्राई, वेट, चिल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मॉइस्ट। क्या हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इज इन द बुक मूवमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल? ऑप्शंस आपको दिए गए थे सुई, जॉन्सी, बहरमान, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बहरमान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर वाज द लिटिल स्वालो गोइंग? टू इजिप्ट, टू इंडिया, टू सीलॉन्स, टू सीरिया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू इजिप्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस? किंग, सिली मिनिस्टर, डिसिपल, ए थीफ? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए थीफ। क्या हो जाएगा, ए थीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है होम डज महेंद्रा नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन? गणेश, ईश्वरन, आर के लक्ष्मण, नन ऑफ दीस? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गणेश। क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गणेश। इसके बाद है हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स फ्रेंडली, ट्रबलसम, सूथिंग, केयरफुल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ट्रबलसम। क्या हो जाएगा, ट्रबलसम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको जो है पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए वाई हैज कश्मीर बीन कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? वाई आर विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्ट टू कश्मीर? व्हाट आर द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ कश्मीर? राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल फ्रॉम दी पैसेज। तो आर्टिफिशियल का अपोजिट पैसेज क्या हो जाएगा, नेचुरल। क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मोर मनी दिस टाइम, और write an application to the principal of your college requesting him about your illness and granting you leave of absence for 3 days। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यू लाइक रैनी डे, इस पर आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। इंट्रोडक्शन जिसमें आपकी हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन, टाइम एंड मंथ, रैनी डे डिक्लेयर्ड, हाउ वी एंजॉय द डे। दूसरा है राइट एन आर्टिकल ऑन विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। तो इनमें से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। री राइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इसका क्या बनेगा, टीचर टोल्ड मी, क्या बनेगा, टीचर टोल्ड मी टू वर्क हार्ड अदरवाइज यू वुड फेल हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो इसका क्या बनेगा, लेट दी वाटर नॉट बी ड्रिंक। क्या बनेगा, लेट दी वाटर नॉट बी ड्रिंक। पंचुएट दी फॉलोइंग, इसका पंचुएशन आपको करना है। आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो टू प्ले क्रिकेट मैच।
तो यहाँ पर क्या होगा, आई का जो है आई कैपिटल बनेगा, आगरा का ए कैपिटल बनाएंगे और पूरा सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। इसके बाद है इसी में आपका डी, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। रेखा मेरी सहेली है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है, उसमें अनेक गुण हैं। वह कक्षा में प्रथम आती है, वह प्रातः उठकर अपना काम करती है, वह समय से स्कूल जाती है, वह बड़ों की आज्ञा का पालन करती है, वह निर्धनों की सहायता करती है, उसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। इसको क्या करना है, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 2 into 3 इक्वल टू 6, यानी कि जो क्वेश्चन है आपका 3-3 नंबर का है, ठीक है। व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेट और हु वर अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। इसके बाद है आफ्टर स्लिथरिंग अलोंग हिज शोल्डर व्हाट डिड द स्नेक डू और विच द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम टू केज यास अगेन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। डिस्क्राइब अब्दुल कलाम्स अर्ली लाइफ इन योर ओन वर्ड्स। इसी में आपको बी दिया गया है, हाउ डिड द डॉक्टर फील व्हेन ही वाज इन द स्नेक्स ग्रिप, हाउ डिड ही रिएक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द पोएट रिमेंबर व्हेन इट रैंस अबाउट 40 वर्ड्स और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, विंड, नो मेन आर फॉरेन, रैन ऑन द रूफ। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 टॉपिक दिए गए, इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आप लोग जो है सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट डिड एवरीथिंग इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स कॉस्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डिड ईश्वरन यूजुअली रीड। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसी प्रकार जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, गिव द करेक्टेस्ट केज ऑफ महेंद्र, डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो यहाँ पर इन दोनों में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पूरा क्लास 9th का इंग्लिश का ईयरली एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।